देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा है भाई, प्लीज बोलिए मत। ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। एक सोनोमीटर नाम का एक डिवाइस होता है, सोनोमीटर नाम का डिवाइस होता है, 12th क्लास में आप करोगे। उस सोनोमीटर की सहायता से एसी करंट की फ्रीक्वेंसी नापी जाती है। करते क्या है, ऐसा एक बेंच होता है, ऐसा बेंच होता है आपका एक सोनोमीटर, ठीक है। यहां पर 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। और यहां से एक वायर जाता है, यहां पर पुली होती है, पुली के थ्रू यहां पर वेट लटका देते हैं। जब यहां पर वेट लटकाते हैं, ठीक है, तो इस वायर पे क्या आता है, टेंशन आता है। क्या आता है, टेंशन आता है, ठीक है। यहां पर एक परमानेंट मैग्नेट रखते हैं। क्या रखते हैं, जब पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इस परमानेंट, देखिए जब भी किसी वायर से करंट पास होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। 12th में आपको पता लग गया कि जब भी किसी वायर से हम करंट पास करते हैं तो उस करंट की वजह से उस वायर के चारों ओर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जैसे ही होता है रेजोनेंस होता है, तो वैसे क्या होता है, वायर बहुत तेजी से क्या करता है, ऑसिलेट करने लगता है। क्या करता है, ऑसिलेट। तो इस वायर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही क्या होती है, उस एसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है। इसे रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसमें इसके अंदर बहुत तेज ऑसिलेशन होने लगती है, तो इस कंडीशन को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसकी जो वायर की फ्रीक्वेंसी होती है, वायर की जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, वही फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है। ध्यान दीजिएगा, समझ गया भैया। अब इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है भैया। कह रहा है भैया, अ मेटल वायर ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। एक होता है जो आप डेंसिटी पढ़ते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, उसे लीनियर मास डेंसिटी नहीं कहते, उसे वॉल्यूमेटिक मास डेंसिटी कहते हैं, वॉल्यूमेटिक मास डेंसिटी, ठीक है। एक होता है मास पर यूनिट एरिया, तो उसे एरियल मास डेंसिटी या सुपरफिशियल मास डेंसिटी कहते हैं। एक होता है ऐसी बॉडी जिसके पास लेंथ है और उसके पास मास है, तो उसके पर यूनिट लेंथ पर जो मास होता है उसे लीनियर मास डेंसिटी कहते हैं। तो वायर की केवल क्या होती है, लेंथ होती है, और सारा का सारा मास उसकी लेंथ पे ऑक्यूपाई करता है। तो इसलिए उस केस में जो डेंसिटी निकालोगे वो क्या निकालोगे, लीनियर मास डेंसिटी, यानी मास पर यूनिट लेंथ। उसकी वैल्यू क्या रखी है, 9.8 ग्राम है। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, केजी पर मीटर क्यूब, और पर मीटर, क्योंकि पर मीटर इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये मास पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा है। ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। ये क्या हो जाता है, अगर 2 लगा देता तो मास पर यूनिट एरिया, और 3 लगा देता तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। समझ गए भैया, तो मास पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा है। ये हमेशा 1 डायमेंशन बॉडी के लिए निकाली जाती है, जिसके पास केवल क्या होती है, लेंथ होती है, और सारा मास लेंथ पर ही होता है उसके। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेच विद टेंशन, वो किससे खिंचा हुआ है, टेंशन से। और उसका वेट कितना है, जो टेंशन लगा रहा है उसका वेट कितना है, 10 केजी वेट। 10 केजी वेट का मतलब टेंशन की वैल्यू क्या, और ये वेट के बराबर, और 10 केजी वेट का मतलब होता है 10 इंटू 9.8 न्यूटन। ये हो जाएगा 98 न्यूटन। क्या आ जाएगा, टेंशन जो लग रहा है उसके ऊपर मास पर यूनिट लेंथ आपका इतना है, और जो उसके पर यूनिट जो टेंशन लग रहा है वो इतना लग रहा है, 98 न्यूटन, ठीक है। क्या लिखा है, इनटू बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट। वायर की लेंथ कितनी है भैया, 1 मीटर है। वायर की लेंथ कितनी है, 1 मीटर है अपार्ट, ठीक है। द वायर इज पास, क्या लिखा है, पोजेस एट इट्स मिडल पॉइंट बिटवीन द पोल्स ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। जो पोल्स है ना उसके बीच में से जा रहा है वायर, ठीक है। नॉर्थ पोल, ऐसा एक हॉर्स शू टाइप का मैग्नेट आता है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। ये हॉर्स शू टाइप का मैग्नेट होता है, इसका एक साइड क्या होती है, नॉर्थ, और एक साइड क्या होती है, साउथ, और इसके बीच में से वो वायर जा रहा होता है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाती है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट होती है, रेजोनेंस होता है, और इसके अंदर वाइब्रेशन क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जब वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है तो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, इस वायर की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। समझ गया भैया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, is middle point between the poles of permanent magnet and the vibration, क्या लिखा हुआ है, बता नहीं, दूसरी लिख रहा है, रेजोनेंस है ना। when the carrying है ना, and alternating current of frequency कितनी है भैया, न्यू नॉट है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। तो भैया फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट की। तो भैया आपको पता है रेजोनेंस कंडीशन में जो वायर की फ्रीक्वेंसी होगी वही क्या होगी, ऑल्टरनेटिंग। और वायर क्या है, स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है। कैसा बिहेव कर रहा है, और स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर जो
वेव आती है वो किस नेचर की होती है? ट्रांसवर्स। क्या होती है? और ट्रांसवर्स वेव की फ्रीक्वेंसी होती है भैया वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव और वेवलेंथ। याद है? तो भैया वेलोसिटी क्या आई थी अगर आपको याद होगा? तो √T/m। याद है? ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी स्ट्रिंग के अंदर। और वेवलेंथ क्या है भैया? ट्रांसवर्स कल मैंने कल ही तो बताया था मैंने कि ट्रांसवर्स वेव की वेवलेंथ होती है 2L/n। 2L/n, ठीक है? तो भैया जब फ्रीक्वेंसी बोल रहा था इसका मतलब फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी आपकी? 1 होगी। क्या होगी? 1। तो f1 बराबर में क्या आएगा? ये हो जाएगा 1/2L। n की वैल्यू 1 होगी है और ये क्या होगा? T/m हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2। L की वैल्यू क्या है? 1 मीटर। टेंशन कितना है? 98। और मास पर यूनिट लेंथ कितना रखा है? मास पर यूनिट लेंथ कितना रखा है? 9.8 इंटू 10⁻³ सॉल्व करोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यही फ्रीक्वेंसी क्या? ये वायर की फ्रीक्वेंसी है। और रेजोनेंस कंडीशन में जो वायर की फ्रीक्वेंसी होती है वही किसकी फ्रीक्वेंसी होती है? एसी करंट की। ठीक है भैया? ये जब आप 12th में एक्सपेरिमेंट करोगे तो क्वेश्चन और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी यहां पर हमने वायर की फ्रीक्वेंसी निकाली और बोल रखा है रेजोनेंस हो रखा है, तो रेजोनेंस में वायर की फ्रीक्वेंसी बराबर में क्या होगा? तभी तो वायर क्यों वाइब्रेट हो रहा है? वायर इसलिए वाइब्रेट होने लगा क्योंकि भैया वहां पर रेजोनेंस हो गया। वेव बहुत शक्तिशाली होगी। जब वेव बहुत शक्तिशाली होगी, वेव शक्तिशाली कब होती है? जब दोनों की फ्रीक्वेंसी लगभग क्या होती है? सेम होती है। सेम फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को ओवरलैप करती है जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड क्या होता है? बढ़ जाता है। और जब एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो वेव की एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ने के साथ क्या होता है? वाइब्रेशन भी क्या होगी? आपको बहुत तेजी से विजिबल होगी। एनर्जी ज्यादा होने का मतलब क्या है? अब तेजी से वाइब्रेशन होगी। समझ गए भैया? तो ये ध्यान रखना, इसी कंसेप्ट पे ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन हो गया, आंसर आ गया। आंसर देख लीजिए इसका क्या है? क्या है? ये रहा 50 हर्ट्ज। कितना है? 50 हर्ट्ज। ये एडवांस का क्वेश्चन है आईआईटी का। ठीक है? ये वाला क्वेश्चन ये उससे ज्यादा अच्छा है पहले वाले से। थोड़ा दिमाग लगाना इसमें। ठीक है? देखिए पता नहीं कैसी पीढ़ी बना रखी है सत्यानाशी ने। ठीक है? लिखा हुआ एक वायर है हैविंग लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट कितना है भैया? 5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। क्या है? इज स्ट्रेच्ड बिटवीन द 2 रिजिड सपोर्ट। दोनों दो सपोर्ट के बीच में रिजिड है, मतलब वही स्ट्रिंग वाला केस है। ठीक है? विद अ टेंशन ऑफ कितना है? टेंशन कितना है? 450 न्यूटन। क्या है? द वायर इज रेजोनेंस एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 420। वायर का रेजोनेंस कितने फ्रीक्वेंसी में जा रहा है? 420 हर्ट्ज में। कितना जा रहा है? ये केस फर्स्ट है। ठीक है? और लेंथ इसने, इसको लेंथ नहीं पता। ठीक है? तो मैंने मान लिया, देखिए ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये फ्रीक्वेंसी कौन से मोड की है नहीं पता। इसने ये नहीं बोल रखा किस मोड का वाइब्रेशन हो रही है। इसने बोल रखा है कि 450 न्यूटन का आपने टेंशन लगाया और जब रेजोनेंस हुआ इतनी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस हुआ। मुझे नहीं पता है किस मोड की फ्रीक्वेंसी। आपको याद है ना कल मैंने फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड, यहां पर केवल फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रखा, उसके मोड के बारे में नहीं बता रखा। तो मैंने कह दिया भैया जो फ्रीक्वेंसी आपकी जिस पे रेजोनेंस हो रहा है कितनी है? 420 है। उसका मोड क्या है? मोड क्या है? मैंने अज्यूम कर लिया एन। क्या है? तो इस केस को क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे? याद है आपको फ्रीक्वेंसी क्या थी? एफ एन इक्वल्स टू में कल बताया था एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, वेलोसिटी अपॉन में क्या था? वेवलेंथ था। तो वेलोसिटी क्या थी? √T अपॉन में m, और लैम्डा क्या था? 2L अपॉन में n। सॉल्व कीजिए तो ये आएगा n अपॉन में 2L √T अपॉन में m आ गया। ये फॉर्मूला बन गया। अब मैं इसी पहले देखिए, जब मैं n मोड की फ्रीक्वेंसी कितनी है भैया? 420। कितनी है? तो इसके यहां पे क्या लिखोगे? 420। ठीक है? और यहां पर n क्या है भैया? पता नहीं है मुझे। दो लेंथ भी नहीं पता। इस क्वेश्चन में लेंथ ही पूछ रहा है एक्चुअल में। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। वायर की लेंथ निकालनी है, लेंथ भी नहीं पता मुझे। ना मोड पता है ना लेंथ पता है। ठीक है? और ये क्या होगा? टेंशन कितना भैया वायर के ऊपर? 450 न्यूटन का। और भैया मास पर यूनिट लेंथ कितना है? 5 × 10⁻³ कोई दिक्कत तो नहीं है। पहली क्वेश्चन में केस सेकंड में कह रहे हैं, केस सेकंड में कह रहा है सेम वायर है, सेम टेंशन है, सेम वायर है, लेकिन इस बार फ्रीक्वेंसी का मोड एक एक्स्ट्रा है। फ्रीक्वेंसी का मोड क्या है? पहले n थी, अब क्या होगी? n+1 हो जाएगी। तो भैया टेंशन कितना अभी भी? 450 इस केस में भी। ठीक है? और आपकी
मास पर यूनिट कितना, वायर सेम ही है, तो क्या होगा 5 × 10⁻³ kg पर मीटर। ठीक है भैया। फ्रीक्वेंसी का मोड क्या है इस बार, एक एक्स्ट्रा है, क्या है, यानी पहले वाली थी n, अब क्या है n+1। वो कितना रखा है फ्रीक्वेंसी जिस पर रेजोनेंस हो रहा है, वो है 490, 490। ठीक है भैया। तो अब इसको रखिए, तो भैया क्या होगा Fn+1 क्या है, क्या होगा, फॉर्मूला हमारा क्या निकल रखा है, ये वाला है। तो n की जगह पे क्या है यहाँ पर n+1, लेंथ आपकी वही रहेगी। टेंशन कितना है भैया, टेंशन कितना है 450, और फ्रीक्वेंसी का ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ कितनी है 5 × 10⁻³ kg पर मीटर। छोड़ो इसको, खैर यूनिट मत लगाओ, पर मीटर। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, और ये होगी आपकी, दोनों इक्वेशन को क्या करो भैया, अच्छा इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को, कितनी दे रखी है 490, क्या रखी है, इसके यहाँ पे 490 लिख दूंगा, ठीक है भैया। तो ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, क्या करोगे, डिवाइड करने पर क्या क्या कटेगा, ये पूरी टर्म कट जाएगी, कट गई, 2l से 2l क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या बचेगा, सेकंड बाय फर्स्ट करो ना, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। तो भैया सेकंड का क्या बचेगा 490, और फर्स्ट का क्या बचेगा 420, सेकंड का क्या बचेगा n+1, और फर्स्ट का क्या बचेगा, काटा पीटी करो, 7×7=49, और ये क्या हुआ 42, 7/6, और ये क्या हुआ n+1 अपॉन में n, 7n प्लस बराबर में क्या हुआ 6n+6। तो इधर ले आओ, तो 7n - 6n बराबर में 6, तो n की वैल्यू क्या आ गई 6। यानी हमें पता है भैया, जहां पर आपका पहला रेजोनेंस हुआ था उसका मोड कौन सा था, छठा मोड, क्या था, और जो दूसरा मोड रेजोनेंस हुआ उसका मोड क्या था, सातवां मोड। हमें लेंथ पूछ रहा है, हमें क्या पूछ रहा है, तो भैया चाहिए इस वाली इक्वेशन, देखो n की वैल्यू पता लग गई, ये सब कुछ पता ही है, l निकाल लोगे, आ गया आंसर, समझ गए भैया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर किसी को नहीं भी आया समझना तो बहुत ज्यादा अपने आपको रिकॉर्ड मत करना, क्योंकि IIT एडवांस का ही है, ठीक है, पहले बता दो। ये रहा भैया, मैंने यहाँ पे ड्राइव भी कर दिया आपको, कि किसी भी मोड का अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है तो स्ट्रिंग के अंदर 2l/n होता है, क्या होता है 2l/n होता है, और आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वेलोसिटी अपॉन में क्या होता है वेवलेंथ। वेलोसिटी आपको पता है ये होती है, और वेवलेंथ क्या होती है ये, तो ये किसी भी मोड की फ्रीक्वेंसी ये होती है, किसी भी मोड की वेवलेंथ क्या होती है ये होती है, समझ गए भैया, स्ट्रिंग के अंदर वैलिड है, और वो स्ट्रिंग दोनों एंड से क्या है भैया फिक्स है, क्या है। तो भैया ये रहा आपका n की वैल्यू 6 आ गई थी अपनी, और उसके बाद फिर अपन ने किसी एक में इक्वेशन में डाल दिया, और वहां से आप लेंथ निकाल ली, तो 2.14 मीटर के आसपास है। बोल, मास पर यूनिट लेंथ है, जो मैंने भी बताया था, लीनियर मास डेंसिटी। हाँ, इसको कैपिटल M अपॉन में L भी लिख सकता है, L ऊपर भी लिख सकता है इसको, तो समझा, समझा ना। अब आता है भैया, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्गन पाइप। क्या है ऑर्गन पाइप, वो जो बांसुरी बजाते हो ना, बांसुरी, ठीक है, वही ऑर्गन पाइप होती है। अपने पास दो टाइप की ऑर्गन पाइप होती है, क्लोज ऑर्गन पाइप होती है, ओपन ऑर्गन पाइप होती है। रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना मैं, ठीक है, ठीक है। अपने पास दो तरह की ऑर्गन पाइप होती है, क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप में एक एंड क्लोज रहता है, दूसरा एंड क्या होता है ओपन, और ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों एंड क्या होते हैं ओपन ही होते हैं। और आपको मैंने बताया था क्लोज एंड पर हमेशा क्या बनेगा नोड, और ओपन एंड पर हमेशा क्या बनेगा एंटी नोड, समझ गया, यही ध्यान रखना। हमारा टॉपिक है भैया ओपन ऑर्गन पाइप। क्या है, इट इज अ सिंपलेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है, simplest musical instrument in which क्या लिखा भाई, sound is produced by the setting an air column into the vibration। समझ गया भैया, वो छेद छेद से होते ना, उसको सेटिंग करके वहां पे म्यूजिक बजाया जाता है, ठीक है भैया, समझ गया, वाइब्रेशन को एडजस्ट किया जाता है। आगे बढ़े, केस फर्स्ट में हम कर रहे हैं ओपन ऑर्गन पाइप। क्या कर रहे हैं ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप में लिखूंगा तो बोथ एंड्स ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप्स आर ओपन, दोनों एंड क्या होंगे इसके ओपन होंगे। ये भी है ना, ये अब सुअर तेरे पीछे कौन है, तुझे बोल रहा हूं मैं, कितनी देर पहले आया, तुझसे पहले आया था, ठीक है। देखिए
अब देखिए दोनों एंड क्या होते हैं इसके, ओपन होते हैं। द वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दीज एंड्स, ठीक है भैया। इन एंड से, ओपन एंड से वेव क्या होती है, रिफ्लेक्ट करती है। क्या करती है, रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट, ओपन एंड से अगर रिफ्लेक्ट करेगी तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगी, फेस चेंज लिखवाया था उस दिन मैंने। तो यहां पे लिखा हुआ है विदाउट चेंजिंग टाइप, टाइप मतलब वही फेस, मतलब माइनस नहीं लगेगा इसके आगे, ठीक है। However, the particle continue to move in the same direction even after the reflection of the wave. Consequently, in the क्या लिखा है, the particle have the maximum displacement at open end. आपको पता ना ओपन एंड पे क्या बनता है, एंटी नोड, और एंड पर, फिक्स एंड पर क्या बनता है, नोड, ठीक है। Hence एंटी नोड आर फॉर्म्ड एट ओपन एंड, ठीक है भैया। इसमें कह रहा है भैया कि आपकी वेव जाती है, रिफ्लेक्ट होकर, जहां पर ओपन एंड है वहां से रिफ्लेक्ट होकर आती है, पार्टिकल उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करता, मतलब अपने फेस को चेंज नहीं कर सकता, बस उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वेव की उल्टी हो जाती है। वेव पहले पॉजिटिव एक्स में जा रही है तो अब कहां आएगी, नेगेटिव एक्स में। डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन वही रहेगी जैसे पहले वाले की थी, ठीक है, फेस चेंज नहीं होता, समझ गए। अब हम जानते हैं भैया ओपन एंड पर क्या बन रहा है, एंटी नोड। क्या बन रहा है, एंटी नोड, यहां लिखा हुआ है, ठीक है। इन साउंड वेव ट्रेवलिंग द पाइप, क्या लिखा है, हाँ, इंसिडेंट वेव क्या है भैया आपकी, ये इंसिडेंट वेव है, क्या है, ए साइन ओमेगा टी माइनस, किस डायरेक्शन में जा रही है वेव, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। कहा जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, ओपन एंड से, तो वेव का फेस तो चेंज नहीं होगा, केवल क्या चेंज हुआ है, डायरेक्शन चेंज हुई है। फेस अभी भी ऑसिलेशन उसी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है भैया। अब ये पहली, ये क्या होगी, इंसिडेंट वेव होगी, और ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड वेव होगी। अब इन दोनों का क्या होगा, सुपर पोजिशन, क्या होगा, और जब सुपर पोजिशन हुआ तो एक नई वेव बनती है, ठीक है। ये वेव ऐसे आ रही थी, ओपन एंड से रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे आई, ये वाली वेव एक्स में आ रही थी, पॉजिटिव एक्स में, इसलिए माइनस आया, और ये वेव नेगेटिव एक्स में आ रही है, इसलिए क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, बाकी फेस चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये इस वाले एंड की लेंथ क्या है, 0, और यहां तक आते आते ओपन पाइप की लेंथ क्या होगी, L, समझ गया। आफ्टर सुपर पोजिशन क्या होगा, आफ्टर सुपर पोजिशन y इक्वल्स में क्या होगा, y1 प्लस, y1 की वैल्यू क्या है, ये रही, और y2 की वैल्यू क्या है, ये रही। दोनों में से a कॉमन ले लिया मैंने, क्या लिया, साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लगाया, और आपका ये रिजल्ट आया, क्या आया, 2a cos kx साइन ओमेगा टी। अब यहां पर एम्पलीट्यूड क्या है, तो मैंने आपको बताया था एक 2a cos kx, जो भी जिसके साथ भी kx लगा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था x के साथ एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेरी करता है। अलग अलग x पे आपको अलग अलग एम्पलीट्यूड मिलेगा, क्योंकि अलग अलग x की पोजीशन पे कभी नोड मिलता है, कभी एंटी नोड मिलता है, कभी पार्टिकल, समझ गए नहीं समझ गए, तो x पे डिपेंड करता है, तो इसलिए हमने इस पूरे को क्या बोला, एम्पलीट्यूड, क्या बोला, और ये क्या है, वेव फंक्शन, वेव की फ्रीक्वेंसी वगैरह कितनी है, समझ गए। अब देखिए भैया, अब यहां पर देखिए हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए। मुझे पता है x इक्वल्स टू एल, ओपन एंड है, दोनों एंड तो ओपन है, चाहे x इक्वल्स टू 0 लू, चाहे x इक्वल्स टू एल लू। मैंने यहां पर लिखा होगा, ठीक है, अभी यहां पे लिखा हुआ मैंने, मैं x इक्वल्स टू 0 पर भी मेरा क्या है, एंटी नोड है, वो भी ओपन है, और x इक्वल्स टू एल पर भी क्या है, ओपन एंड है, क्योंकि दोनों एंड इसके क्या है, ओपन है, तो दोनों एंड पर क्या बनने वाला है, एंटी नोड, क्या बनने वाला है। लेकिन यहां पर मैंने लिखा है कि एट x इक्वल्स टू पे 0 पे, अगर आप x इक्वल्स टू 0 को लेकर सॉल्व करोगे तो वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड f। अगर आप 0 के लिए सॉल्व करोगे ना, x की वैल्यू 0 लेके कर रहे हो, अभी पता लग जाएगा आपको मैं क्या कह रहा हूं, x इक्वल्स टू 0 लेके सॉल्व कर रहे हो, अब वहां पे बोल रहे हो आपका एंटी नोड बन रहा है, एंटी नोड पर एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्या होता है। तो अगर आप उसको लेके सॉल्व करोगे तो आप ना तो लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो ना फ्रीक्वेंसी, कैसे, देखिए आपको पता है दोनों एंड पर x इक्वल्स टू 0, मैं एट x इक्वल्स टू 0 की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, 0 की बात कर रहा हूं। 0 पे क्या बना है, ये किसकी पोजीशन है, पोजीशन ऑफ, अब कौन क्या बन रहा है 0 पर, एंटी नोड, ओपन एंड है ना, पोजीशन ऑफ एंटी नोड, पोजीशन ऑफ एंटी नोड है, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, इसका मतलब क्या होना चाहिए भैया, मैक्सिमम का मतलब cos kl क्या होना चाहिए, cos k, cos k x क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, मैक्सिमम बोला तो +1 -1। अब x की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे, 0, क्या रखोगे, क्योंकि आप x इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्व कर रहे हो, क्या रखे,
एक्स इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करें तो कॉस के एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल में क्या होता है 0 आ गया, क्या हुआ cos 0 आ गया। अब आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, ना आप वेवलेंथ निकाल सकते हो ना ही आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, क्योंकि यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई करके वेवलेंथ तो के की वजह से आती है ना। वेवलेंथ हम कहां से निकालते थे, के को खोल करके 2 पाई अपॉन में लैम्डा लिखते थे, अभी आगे देखोगे, ठीक है। लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से के क्या हुआ, खत्म हो गया, वेवलेंथ क्या होगी, खत्म होगी। आप अब वेवलेंथ नहीं निकाल सकते, और वेवलेंथ नहीं निकाल पाओगे तो फ्रीक्वेंसी भी नहीं निकाल सकते। इसलिए हम क्या कर रहे हैं भैया, एक्स इक्वल टू 0 के लिए नहीं सॉल्व कर रहा मैं, किसके लिए सॉल्व कर रहा हूं, एक्स इक्वल टू एल के लिए, इसीलिए मैंने यहां पर एल के लिए सॉल्व किया। तो भैया हम जानते हैं भैया एट एक्स इक्वल्स टू एल, एक्स इक्वल्स टू एल भी कैसा एंड है, ओपन एंड है, कैसा एंड है, ओपन एंड पर क्या बन रहा है भैया, एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम। ये मैंने लिख दिया रीजन कि वहां पर एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए आप क्यों नहीं सॉल्व कर रहे, क्योंकि वहां पर आप कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो भैया आपको पता है एक्स इक्वल्स टू एल पर कॉस के एक्स की वैल्यू क्या होगी, के एल हो जाएगी, बोला हाँ, ये मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम कॉस क्या होता है प्लस माइनस 1, ठीक है भैया। तो कॉस के की वैल्यू क्या लिख लो 2 पाई अपॉन में लैम्डा, और ये क्या हुआ एल, और इस प्लस माइनस 1 को मैंने आपको बताया था कॉस पाई बाय एन लैम्डा लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, एन कहां से स्टार्ट हो रहा है 0 1 2, याद है, ठीक है भैया। कॉस से कॉस क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो ये क्या हुआ 2 पाई एल बराबर में एन पाई, क्या हुआ, पाई से पाई क्या हुआ, तो भैया वेवलेंथ क्या आ गई, यहां पर वेवलेंथ निकाल ली। अब वेवलेंथ आ गई, किसी भी मोड की वेवलेंथ अगर आपको निकालनी है, किसमें, ओपन ऑर्गन पाइप में, किसमें, तो इस वाले फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हो, इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे तो आपको हर मोड की वेवलेंथ के बारे में बताया। जैसे फर्स्ट मोड की वेवलेंथ के बारे में बात होगी तो एन की वैल्यू क्या होगी भैया 1, क्या होगी, सेकंड मोड के, अब 0 नहीं रखोगे एन की वैल्यू, आपको पता है ना क्यों, क्योंकि 0 रखोगे तो अनडिफाइंड मोड आएगा, ठीक है, तो वो सॉल्व नहीं कर सकते आप, इसलिए आप एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट करोगे 1 से, 1 रखो। सेकंड मोड की चाहिए आपको तो क्या रखोगे, एन की वैल्यू 2 रखोगे, हर मोड की आपको वेवलेंथ पता लग जाएगी, और जब वेवलेंथ पता लग जाएगी तो आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। कैसे, देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ। वेलोसिटी क्या है भैया, ओपन ऑर्गन पाइप, हम साउंड फूंक मारते हैं, क्या करते हैं, आवाज आती, आवाज किस तरह की वेव है, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स, आवाज कैसी वेव होती है, आपको मैं जो बोल रहा हूं वो कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि एयर में कभी ट्रांसवर्स वेव नहीं चल सकती, बताया था मैंने आपको, तो कैसी वेव है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड क्या होती है एयर के अंदर, अंडर रूट गामा पी अपॉन में रो, मतलब वेलोसिटी आपको ये इस्तेमाल करनी है। वो स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग में ट्रांसफर वेव आती है, और स्ट्रिंग के अंदर ट्रांसफर वेव की वेलोसिटी अंडर रूट टी अपॉन में एम होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, वेलोसिटी आपकी वी है, वी की वैल्यू आपको यहाँ पे पता ही है, ठीक है। अच्छा वेवलेंथ कितनी आई है, ये रही, तो आप फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, वेलोसिटी नंबर ऑफ मोड 2 अपॉन में, ये किसका फॉर्मूला हो गया, किसी भी मोड की यदि आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, किसमें, ओपन ऑर्गन पाइप में, और किसी भी मोड की अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, किसमें, ओपन ऑर्गन पाइप। समझ गए भैया। अब देखिए इसका डायग्राम वगैरह देखिए, ध्यान दीजिए। अब मैं बात करता हूं फर्स्ट मोड की, किसकी बात करता हूं, अगर मैं फर्स्ट मोड की बात कर रहा हूं तो एन की वैल्यू क्या होगी, 0 से स्टार्ट नहीं करना, मैंने बताया था। फर्स्ट मोड में एन की वैल्यू क्या होगी, जब एन की वैल्यू 1 होगी तो वेवलेंथ क्या आएगी 2l आएगी, और फ्रीक्वेंसी क्या आएगी v अपॉन में, क्योंकि एन की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, यहां पर भी एन की वैल्यू जो थी वो भी क्या होगी, तो ये 2l आ गया, और ये क्या हुआ v अपॉन में 2l आ गया। मतलब पहले मोड में अगर आप ओपन ऑर्गन पाइप में देखते हो तो वहां पर क्या होगा, वेवलेंथ कितनी आएगी 2l, और फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी। अब डायग्राम आपको एक बार समझना है, बस इतना ध्यान रखना। ओपन एंड पर हमेशा क्या बनता है, एंटी नोड। ओपन एंड पर क्या बनता है, इसके दोनों एंड क्या है, ओपन है, दोनों एंड पर क्या बनने वाला है, पता लग गया। अब देखिए हमें जो पहले मोड में जो हमारी वेव आ रही है उसकी लेंथ कितनी है 2l, मतलब समझे, पहले मोड की वाइब्रेशन में जो वेव आ रही है वो उस पाइप की डबल है, क्या है, जो पहले मोड की वेवलेंथ है उस पाइप की लेंथ की क्या है डबल, मतलब पहले मोड की आधी ही वेव आ सकती है इसके अंदर, नहीं समझे, मैंने कहा ओपन ऑर्गन पाइप में पहले मोड की जो वेवलेंथ आई है उसकी लेंथ क्या है 2l, मतलब लेंथ की डबल है, हमारे पास कितनी लेंथ है l है, तो इसका मतलब पहले मोड की कितनी वेव बनने वाली है उसके अंदर आधी, और आधी वेव बने लेकिन दोनों एंड पर क्या है, आधी वेव का मतलब समझते हो, ऐसे गई गई फिर रिफ्लेक्ट होके ऐसे वापसी आ गई, ये आधी वेव।
पूरी वेव का मतलब होता है ऐसे गई ऐसे आ, ठीक है, ये पूरी वेव है, क्या है, लेकिन आधे का मतलब यही है, यहीं से वापसी रिफ्लेक्ट होके आ जा। अब अगर ऐसे में बना दूं तो ऐसे में क्या होगा, दोनों एंड पर क्या बन रहा है, नोड, क्या बन रहा है, लेकिन अपन को क्या चाहिए, तो हमने क्या किया, बीच में से फाड़ दिया इसको, क्या कर दिया, और उल्टा चिपका दिया। ये क्या है, आधी वेव है ना, यहां से आधी की लेंथ क्या है, λ/2, क्या है, और इसको अब मुझे दोनों एंड पर क्या चाहिए, अभी दोनों एंड पर क्या मिल रहे हैं, नोड, क्या मिल रहे हैं, अब मुझे क्या चाहिए, तो हमने बीच में से क्या किया, चक्कू से और उल्टा जोड़ दिया, तो ये कैसा हो रहा है, ऐसा और ऐसा, बना दीजिए। ठीक है भैया, दोनों एंड पर क्या है, बीच में क्या है, यानी ओपन और पाइप में फर्स्ट मोड में कितने एंटी नोड बनते हैं, 2, और नोड कितने बनते हैं, समझ गया। अब देखिए दूसरे मोड की बात करते हैं, इसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, सेकंड मोड में एन की वैल्यू क्या होगी, 2, वेवलेंथ निकालोगे तो क्या आएगा, एन, मतलब इसमें जो वेव बन रही है वो पूरी की पूरी लेंथ में बन जा रही है, जो पाइप है उसमें पूरी वेव बन जा रही है सेकंड मोड की। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी होती है ना, वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या एल के बराबर आ रही है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी आ गई, क्या आ गई, फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी, ये तो मैंने कल भी बताया था। ठीक है, लेकिन अब यहां पर डायग्राम देखिए, मुझे बोल रहा है कि भैया पूरी वेव बन रही है, क्या बन रही है, लेकिन पूरी वेव तो ऐसी होती है ना, ऐसे गई, फिर ये वापसी रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ जाए, ये पूरी वेव है, लेकिन अपन को चाहिए दोनों एंड पर एंटी नोड भी, तो हमने एक को काट लिया बीच में से, और बीच में से दो दो करके एक पार्ट इधर चिपका दिया, एक पार्ट इधर चिपका दिया, अब बन गई आपकी पाइप जिसमें पूरी वेव आ रखी है, दोनों एंड पर क्या है, एंटी नोड, बीच में क्या है, तो देखिए भैया ये रहा, ये है ना, तो भैया सेकंड मोड में हमने क्या किया, समझे नहीं समझे, दोबारा से देख लीजिए, हाँ मुझे पता तेरी बुद्धि मोटी है ना इसलिए दोबारा चल रहा हूं। ये है एक वेव, क्या है, एक वेव, पूरी एक वेव आनी है, लेकिन पूरी एक वेव आए और शर्त क्या है, दोनों एंड पर क्या हो, एंटी नोड, तो भैया हमने क्या किया, इसको ऐसे बीच में से काट दिया, क्या किया, अब ये जो ये वाली एक आधी बची ना, उसको तो ऐसे लगा दिया, और जो ये काटा था ना एक 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 पार्ट को बीच में से फिर फाड़ दो, बीच में से उसका एक पार्ट क्या इधर चिपका दो, और जो ये वाला पार्ट है ना उसको इधर चिपका दो, और किसके अंदर आ गई, ओपनर में, क्या बन गए, 2 3 एंटी नोड और 2 क्या हो गया, यानी इसके अंदर कितने होते हैं, 3 और 2, समझ गए भैया, दिमाग वाला काम है ये, थोड़ा भी दिमाग हटाया है फिर आपको अगर स्टार्टिंग में समझ में आया तो आपके बस की नहीं है फिर ये करना। ठीक है, आसान बहुत है, बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि सारी डेरिवेशन एक जैसी चलती है इसमें। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की किसकी बात करते हैं, एन की वैल्यू क्या आ गई, वेवलेंथ कितनी आ गई, फॉर्म में रखो, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, आगे भी फ्रीक्वेंसी आ रही है आपकी, ठीक है, और हम देख रहे हैं कि ये तो फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी है, यानी थर्ड मोड की फ्रीक्वेंसी क्या फर्स्ट मोड से 3 गुना ज्यादा होती है, क्या होती है, समझ गया। अब देखिए इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम क्या लिखते हैं, एल की वैल्यू क्या लिखते हैं, एल की वैल्यू लिखेंगे 3/2 λ3, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको देखो एल की वैल्यू निकालो, एल की वैल्यू क्या है, 3/2 λ3, इसका मतलब इस एल में कितनी वेव बन रही है, 1.5 वेव बन रही है, क्या बन रही है, तीसरे मोड की, इस एल के अंदर तीसरे मोड की 1.5 वेव बन रही है, कितनी बन रही है, 1.5 वेव को सोचते हो, देखो क्या होता है 1.5 वेव का मतलब, सुन ले, ये है 1.5 वेव, क्या हो रही है, ये 1.5 वेव है, ठीक है, अब 1.5 है ना, ये λ/2 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 1.5 तो हो गया, समझ गया, आधा आधा एक आधा 1.5, समझा, अब ये रिफ्लेक्ट होके आएगी ऐसे करके, लेकिन हमें पता दोनों एंड पर क्या चाहिए हमें, एंटी नोड, तो इसको ऐसे काट दो, काट दिया, अब जब मैंने इसको ऐसे काट दिया तो बचा ये वाला पार्ट, इसको बीच में से फाड़ दो, फाड़ दिया, इसके एक पार्ट को, इसके ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को इधर चिपका दो, और ये वाला पार्ट यहीं रहने दो, चिपकाओ मत, ये वाला काट, ये तो चिपका हुआ ऑलरेडी, तो आपका कुछ ऐसा सीन सपाटा बन जाएगा, क्या, अरे मतलब सारा मीडिया समझ गया ना, ये बनने वाला है, क्या बनेगा, ये बनने वाला है, ठीक है भाई, तो यहां पर कितने एंटी नोड बनेंगे,
4 और कितने नोड बनेंगे? तो हमने देख लिया भैया ओपन ऑर्डर पाइप में एंटी नोड की संख्या हमेशा नोड की संख्या से एक क्या होती है? चौथे मोड के लिए आप फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सब निकाल सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आता भैया क्लोज ऑर्गन पाइप, क्या आता है? सेम डिक्टो यही चलेगा, लेकिन इसका एक एंड क्या होगा? क्लोज होगा। क्या होगा? देखिए कैसे। केस सेकंड, क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या है? इट्स लिखा है इन अ क्लोज ऑर्गन पाइप वन एंड ऑफ द पाइप इज ओपन, अदर एंड इज क्लोज। ये क्या है अभी आपकी इंसिडेंट वेव है। क्या है? अच्छा, इंसिडेंट वेव मैंने यदि ऐसे लिखी है तो इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? नेगेटिव एक्स में। तू कहां देख रहा है? ये देखना नहीं आता क्या तेरे को? जाहिल कहीं का। रिफ्लेक्ट हुई, इधर माइनस लगा दिया और इधर क्या लगा दिया? इधर माइनस लगा दिया, तो उसका मतलब क्या हो रहा है? रेजिडेंट से फेस चेंज हुआ है, मतलब रेजिडेंट से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। और इधर माइनस लगा दिया मतलब डायरेक्शन भी क्या हो? ये वेव की चेंज हुई, मतलब ऑसिलेशन पहले ऊपर हो रही थी तो कहां हो रही है? नीचे हो रही। समझ गया? अब देखिए डायग्राम समझिए पहले। ये यहां से यहां तक का क्या है भैया? क्लोज ऑर्गन पाइप। क्या है ये हमारी क्या है? y1 क्या है? इंसिडेंट वेव है। क्या है ये? रेजिडेंट से टकरा के आएगी तो क्या होगा? इसका फेज चेंज हो जाएगा, साथ साथ में इसकी दिशा भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। तो आफ्टर सुपर पोजिशन y1 प्लस, अब दोनों में से ए कॉमन ले लीजिए, ठीक है, ए आ गया, साइन ए माइनस साइन, सॉल्व करोगे तो आएगा आपका y इक्वल्स टू में 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। यहां पर एम्पलीट्यूड क्या होगा अपना? ये होगा। पता लग गया ना? अब तो रटी गया होगा, क्योंकि बार बार एक ही चीज बता रहा हूं तो रटी जाना चाहिए। ये क्या होगा भैया? एम्पलीट्यूड है। क्या है ये? और ये क्या है? वेव फंक्शन। क्या है? अब अपन को क्या करना है सुन लीजिए, हमें पता है इस वाले एंड पर क्या बनने वाला है? नोड। नोड के लिए एम्पलीट्यूड क्या होता है? 0। और x के लिए अगर मैं सॉल्व करूंगा तो वो चीज सॉल्व ही नहीं होगी 0 के लिए। तो सीधा हम कहा जाते हैं x इक्वल्स टू एल के लिए सॉल्व करूंगा। पता ना 0 के लिए क्यों? क्योंकि आप कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, अनडिफाइंड आ जाएगा फंक्शन। ठीक है भैया, तो यहां पे लिखा हुआ मैंने लिख दिया नीचे, फिर भी आपकी सहूलियत के लिए। एट x इक्वल्स टू 0 पे एम्पलीट्यूड साइन के x की वैल्यू क्या रखोगे? 0। ये भी 0। 0 बराबर में 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। वी कैन नॉट कैलकुलेट एनीथिंग फ्रॉम दिस एंड। हम इस एंड से कुछ भी कैलकुलेट कहां चलते हैं? फिर एल वाले एंड पर। तो एट एक्स इक्वल्स टू ओपन एंड है तो क्या होगा? एंटी नोड में एम्पलीट्यूड क्या होता है? साइन के एक्स भी क्या होना चाहिए? के एल मैक्सिमम प्लस माइनस 1। अब साइन प्लस माइनस 1 कब आता है? देखिए यहां पर प्लस भी लगा सकते हो, तब भी आपका प्लस माइनस 1 आएगा, और माइनस भी लगा सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में माइनस लेके किया तो मैंने भी कहा भैया माइनस से करो, एक्स्ट्रा क्यों जाओ। ठीक है, अत्यधिक दिमाग लगाने से हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो, इसीलिए भैया अपने को माइनस जनरल वैल्यू ऑफ साइन है, जिस पर साइन क्या होता है? प्लस आता है या माइनस आता है? +1 या, तो इस +1 -1 की यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? साइन 2n - 1 π/2। एन कहां से स्टार्ट हो रहा है भैया? देखिए 1 2 3 से, 0 से स्टार्ट नहीं किया। यदि आप यहाँ पे +1 से स्टार्ट करोगे तो यहाँ से आपको 0 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? तो क्यों कर रहे हो? हमें तो 0 लेना ही नहीं है ना, तो इसलिए -1 वाला सबसे बेस्ट है। ठीक है भैया, बाकी वो गलत नहीं है, पहले बता दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, यदि आप कोई ये ध्यान ना रहे एग्जाम में तो वही करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है वो, बस हो सकता है उसमें डायग्राम में थोड़ा टाइम लग जाए। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़े। तो ये हो गया अपने को। तो भैया साइन से साइन क्या हुआ? कट मर गया, के एल बोले तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू में एल, और ये वाली टर्म क्या होगी? ये होगी पाई से पाई। तो लैम्डा यहां पर क्या आ गया? किसमें? क्लोज ऑर्गन पाइप में। क्या आ गया वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला? 4n अपॉन में 2n - 1। क्लोज ऑर्गन पाइप में वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला आ गया। समझ गए? अभी अपन को क्या निकालना? फ्रीक्वेंसी। क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या निकाल रखी है हमने? ये। तो वेलोसिटी तो अपने को पता है, साउंड वेव है, साउंड वेव की वेलोसिटी सबको पता है, v इक्वल्स टू √ गामा p अपॉन में रो। ठीक है, समझ गए? ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा और डेंसिटी किसकी रहेगी? एयर की रहेगी। ठीक है, और गामा 1.4 रहेगा, मतलब फिक्स वेलोसिटी फिक्स है, 331.5 मीटर पर सेकंड आने वाला आपको। ठीक है, हमें अब बात करनी है, देखिए वेवलेंथ का क्लोज ऑर्गन पाइप में फॉर्मूला ये आ गया, फ्रीक्वेंसी ये आ गई। अभी अपन को निकालना क्या? मोड, फर्स्ट मोड। फर्स्ट मोड में एन की वैल्यू क्या होगी? 1। एन की वैल्यू यदि आपकी 1 होगी, ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होगी? 4n, क्योंकि 2n - 1 है नीचे।
एन की वैल्यू 1 रखो तो 2 - 1, 2 - 1 क्या होता है? 1 होता है, 4 आ गया। मतलब समझे, इसमें क्लोज ऑर्गन पाइप में जो वेव बन रही है पहले मोड में, उसकी लंबाई पाइप की लंबाई से 4 गुना ज्यादा है। मतलब उस पाइप में 1/4 वेव ही बन पाएगी। समझी नहीं समझे? कह रहा है कि पहले मोड में क्लोज ऑर्गन पाइप में जो वेव बनी है उसकी लेंथ जो है वो पाइप की लंबाई की क्या है? 4 गुना। अब इसको समझिए जरा, ये है पूरी एक वेव, ये है पूरी एक वेव, ये रिफ्लेक्ट हुई, ये आई। अब ये तो पूरी वेव है, लेकिन इस पाइप में कितनी बन रही है? केवल इस वेव की 1/4। बोले तो इतना पार्ट ही बन रहा है। केवल क्या बन रहा है? इतना पार्ट ही बन रहा है। क्लोज और एंड पर क्या आएगा? नोड। ओपन एंड पर क्या आएगा? तो हमने यही बना दिया, x = 0 पर ये बन रहा है, और x = L पर क्या बन रहा है? यही तो बन रहा है, यही वाला पार्ट रखा है यहां पर। समझ गए भैया? फिर फ्रीक्वेंसी निकाल दो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ। कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकंड मोड पे भागाओ, सेकंड मोड पे एन की वैल्यू क्या होती है? 2। तो आपकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्या आएगी? ये आ गई वेवलेंथ, ये आएगी ना, उस वाले फॉर्म में रखो। तो नीचे क्या है? 2n - 1, तो n की वैल्यू 2, 2 * 4 - 1 क्या हुआ? 3। तो ये आएगा 4l/3। मतलब समझे? नहीं समझे तो ये समझ लीजिए। कह रहे भैया l = में 3 λ2/4, इसको क्या लिखोगे? 0.75, 0. λ2। मतलब समझे, इसमें पूरी एक वेव नहीं बन रही, इसमें बन रही है 1/3 वेव। क्या बन रही है? 1/3। 0.75 का मतलब क्या होता है? कि आधी वेव बन चुकी है, आधे से 1/4 और एक्स्ट्रा आ गई, मतलब आधी वेव बन गई है। बोला हाँ, और जो बचा 1/4 पार्ट उसको ऐड कर दिया। समझिए 75% तो हो गया। ये क्या है? 50%। ये क्या है? ये क्या होता है? 100%। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? इतनी तो बनी है 75% वेव। समझ गया? फ्रीक्वेंसी निकाल दो। आ रहा भैया थर्ड मोड। क्या है? थर्ड मोड के लिए क्या हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें कितनी वेव बन रही है? तो भैया इसे निकाल दो। l = में 5/4 लैम्डा। ये क्या है भैया? l = में 1 पॉइंट क्या आएगा? 2 5 5 नहीं आएगा ना? काटो ना, अबे काटो यार। 4 × 1 = 4, और ये क्या होगा? 125। 125% वेव बन रही है। क्या बन रही है? 125% का मतलब एक पूरी बन जाए। बोलो हाँ। 25% और बन जाए। बन गई। यहां पर क्लोज एंड पर क्या है? और यहां पर देख रहे हो नोड एंटी नोड की संख्या बराबर है। नोड 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 एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड, 3 नोड 3 एंटी नोड। ठीक है भैया, ये क्लोज ऑर्गन पाइप था। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी 2 मिनट के लिए आप इसको देखोगे, भी टाइम है आपके पास पूरे नोट्स को, वरना आप भूल जाओगे, कुछ भी नहीं याद रहेगा। बहुत आसान, जितना आसान है ये उतनी जल्दी भूलता भी है। मैं गारंटी दे रहा हूं बगैर प्रैक्टिस किए आप इसको लिख ही नहीं पाओगे। समझ, मैं गारंटी, ये भी गारंटी दे रहा हूं कि जिसने ध्यान से सुना होगा उसको 100% समझ में आएगा। लेकिन मैं अब भी गारंटी दे रहा हूं जिसको समझ में भी आ गया ना, वो अभी लिख नहीं सकता इसको 4 लाइन भी। इसलिए अभी समझो, घर पे आके इसको रिटर्न में लिखना। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। कोई नहीं बैठेगा, चलो कोई नहीं उठेगा।